सारे गुरुजनों, विद्यार्थियों, मैं ये अध्यात्म का जो काम करता हूँ कोई मेरा पैसा नहीं है। मैं कहीं गुफा में, मंदिर में कहीं बैठ के मैंने कोई अध्ययन किया है। सहज योगी हूँ, सहज ही तो ज्ञान की प्राप्ति है, सहज ही इस राम के नाम की बढ़ाई है। ग्रंथ भरे हुए हैं, रामायण, गीता, महाभारत और जितनी भी हैं, हिंदुओं के, मुसलमानों के बाइबल, बाकी क्रिश्चियन का, मुसलमानों के कुरान शरीफ, ये सब के सब शास्त्र जो हैं इनका कोई अध्ययन नहीं है। मेरा जिंदगी का ऐसे अध्ययन है कि जैसे आज का विज्ञान के तरीके से नहीं। मेरे को ऐसी दीक्षा दी ऐसे जाके बैठिए के नाम लो, जपो, पराती मारो, बैठो या आसन बनाओ, जैसे अष्टांग योग वगैरह है, नहीं। मैं तो सेना का ऑफिसर था, यंग एज थी और क्या कहते हैं क्रीड इसने बड़े भाग्य लेके आया। फिर कुछ कराया नहीं है, कराया ही मिलता गया था। सेना में छोटी उम्र में भर्ती हो गया था। 1940 जो युद्ध था, 1939 to 45 का युद्ध हुआ, दूसरा वर्ल्ड वॉर सेकंड, उसमें चला गया। वहाँ अंग्रेज अफसरों का राज था, अंग्रेज अफसर होते थे, इंडियन तो कोई सुधार सकते हैं। तो उन अफसरों की कुछ मेहरबानी होगी, मेरे पर नजर होगी, उन्होंने चाहा कि इसको जल्दी से जल्दी थोड़ी ट्रेनिंग दे करके, और 9 महीने की ट्रेनिंग थी, छोटी सी ट्रेनिंग दे के 3 महीने की रेफल वगैरह चलाना सिखा के और ओहदेदार बना करके मेरे को ये कोर्स मिल दिया। एक नई मशीन गन आई थी उसके कोर्स में, और वहाँ पर मैं गया तो वहाँ पर कोई अंग्रेज अफसर थे। ये अंग्रेज अफसर ने एक दिनों को आईपी करते हैं, जैसे बीएड वाले करते हैं, पढ़ा रहा था। तो जिनको मैं पढ़ा रहा था वो 20, 25, 25, 30 साल के नौकरी वाले आदमी थे, अफसर, सुबेदार, जमींदार, बड़ी मूछे तकड़े आदमी होते थे। और मैं बस छोटा सा था, कमजोर था। तो मैं जो आईपी कराया था तो अंग्रेज अफसर जो स्कूल का, कॉलेज का था उसका कोर्स का, वो पीछे खड़ा हुआ, घोड़ा था उसका, साइकिल खुली नहीं उस जमाना से। उसका आदमी अभी आ जाए ना कोई यहाँ पर, बोलिए क्या हो गया, रात का दिन बढ़ गया। उस टाइम का आदमी जयपुर में जाए, बोलिए क्या हो गया जयपुर में, किसी गाँव में चल जाए, बोलिए क्या हो गया, तो क्या हो गया। फिर उस जमाने की हालत छोड़, बहुत सादा जिंदगी थी, पक्के मकान नहीं थे, ऐसी हालतें थी। तो उस समय पर वो जो अंग्रेज अफसर थे उनके पास में कोई साइकिल नहीं थी। तो घोड़ा होता था, घोड़े को बच्चे देखता था, इस क्लास को देखा, उसको देखा। तो मेरी क्लास देख के मेरे बातों से प्रभावित हुआ, और फिर वो क्वेश्चन करते थे, साहब लोग बैठे थे ज्यादा दान के साहब पीछे देख रहे, तो मैं उनका उत्तर देता था। एक साहब कहने के जनाब मेरे को ये नहीं आता है बट्टा वगैरह फ्रैक्शन जो आप बताते हो। मैं बता रहा था ऐसे गोली तीसरे जन की नीचे से पोस्ट को ऐसे गुजारो, ऐसे गुजारो। तो कहने लगा मैं मेरा कोई फ्रैक्शन बटा नहीं आता, आपका तो इतना बटा, इतना बटा, इतना बटा। मैं क्या ऐसे कहना, आपको दिया ना, आपकी कॉपी दिया ना, पेंसिल दिया ना, खेलूँ आते शाम को गेम होते थे, उस गेम में सिखा दूंगा आपको। और वो पीछे ऑफिसर देख रहा था, एक कहता गेम में दिया ना, गेम में सिखा दूँ, और कितनी हौसले की बात कर रहा है। ऐसी बातें सुना करके जब विसल बजी तो विसल से मेरे को किसी ने कहा पीछे देख, मैंने देखा अटेंशन, तो सलाम जी सोचा बोलते थे। उस अफसर ने सब जितने भी चीफ इंस्पेक्टर वगैरह थे उनको बुला लिया वहाँ पर, और तो साथ साथ लेके सुविधा साहब भी आ गए। उसने जितने एडजेक्टिव लगा सकता था वो मेरे को लगा दिया, बड़े बड़े एडजेक्टिव। ऐसा आदमी मैंने देखा नहीं। मैं नजदीक जाता हूँ, कभी परवाह नहीं करते, मेरी परवाह नहीं करता, मैं पीछे खड़ा था और अच्छा पाठ पढ़ाता। और आप लोग जो मैं जाता हूँ तो कांपते हो, सब डरते हुए थे, तो डरते थे उनका एक जबान होती थी, फट सर्विस निकाल देते। तो मेरे एडजेक्टिव लगा दिए खूब। अब मैं जहाँ जाऊँ, अगर 10 नंबर हूँ तो मेरे को 2 नंबर दे दिए टेस्ट के अंदर, और अगर 100 नंबर हूँ तो 91 नंबर दे दिए थे। ये उसके अफसर के कहने से कि साहब ने तो इतना बड़ा बताया है तो अच्छा नंबर दूँ, सबने नंबर दे दिया, डिस्टिंग्विश करके दे दिया। तो सेंटर में वापस आया तो बहुत खुश है अफसर, पहला आदमी है तो इतना नाम उनका क्या है, मतलब कहने का है गिफ्टेड हुई, इस तरह से योग्यता नहीं थी और गिफ्टेड। और आप सबके सब गिफ्टेड है, आप मिशन लेके आए हैं, आप कोई काम करने के लिए आए हैं और वो काम आप करेंगे। कोई आपका डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ काम करने के लिए आए। इसी तरह से मैं कोई काम करने के लिए आया था, उसके लिए बगैर योग्यता के भाग गया। तो ऐसे मेरी जिंदगी रही, पूरी उम्र बड़े आदमी की संगत, अच्छे आदमी की संगत, ग्रुप की संगत, युद्ध में रहा हूँ 3 साल से पहले युद्ध में, वर्ल्ड वॉर सेकंड। और जहाँ भी गया वहाँ पर अच्छे आदमी की संगत है, और ऐसे ही मेरे को मिलती है। आजकल मैं काम करता हूँ तो आपकी यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर मेरी किताबें पढ़ते हैं, और जो बच्चे आते हैं लड़के लड़की, उनको जो आपको बताता हूँ ये बात बताता हूँ। ऐसे रामनवमी की पूजा पाठ नहीं बताता, तो राम तो आपके अंदर ही है,
आप लोग यंग निकले, सब कुछ आपके रुचि है, ये तो खोया जाएगा, राम दे तो ढीला हो जाएगा। तो क्या बताना चाहूँगा आपको, पहली बात तो ये है कि आप पढ़ने के लिए आएंगे, शिक्षा लेने के लिए आएंगे। ये प्राचीन समय से चली आ रही है रीति कि जीवन के 4 भाग बनाए, एक भाग के अंदर शिक्षा ग्रहण करो और ब्रह्मचर्य का पालन साथ करो। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो बुद्धि एकाग्रता हो जाती, डिवाइडेड माइंड होगा और पूरी बातें नहीं समझ सकोगे आप। कोई 3 नंबर नहीं दे, 100 में से 90 नंबर से ऊपर नंबर नहीं दोगे। और एक ही सिर्फ पढ़ने का ध्येय कि मैंने तो कुछ करना है, तो पढ़ाई करो, स्टडी करो, अध्ययन करो। इसलिए क्या है, पढ़ना किसी चीज को, फिर उसका याद करना और फिर तीसरी के अभ्यास कर लेना, रोज रोज कैसा करो। और आपका 100 में से अभी बहुत क्लोज कम्युनिकेशन हो गया, 90 नंबर से ऊपर नंबर देगा नहीं, उसको कहीं कमी नहीं रोक रही। और जो इससे नीचे नंबर देगा फिर स्पार्क से सब कुछ देना, सब कुछ सकता है। तो पहला काम तो आपका ये है कि आप पढ़ने के लिए आए आप, कोई और काम करने के लिए, कोई लंबी चौड़ी कहानी करने के लिए, दोस्ती बढ़ाने के लिए कोई बात नहीं है। आपका काम पढ़ना, जिससे कि माँ बाप ने भेजा है कुर्बानी करके, अपने घरों के हाथ से अलग अलग हैं, आपको यहाँ पर भेजा है। तय करो 100 में से 90 नंबर से ऊपर नंबर लेने की कोशिश करो, तो आप ठीक अध्ययन करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करें। एक बात क्यों, तो आपका रास्ता खुल जाएगा। आप सत्य से नहीं तो खुला रास्ता होगा। दूसरी चीज है कि ये कब कर सकोगे कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। भाई शक्ति आपके अंदर, वो शक्ति जो निकल जाती है तो उसके बाद आदमी कमजोर हो जाता है, डरपोक बन जाता है। हाथ देखते रहते तो यूँ हाथ ऐसे कांपते हैं, वो लोग सिर्फ करके या जायद नाजायज तरीके से अपनी शक्ति को खोते हैं। तो 20-25 साल तक आप ये अध्ययन करो। आप बेटियां हो, फिर आगे तक समस्या आ जाती है घर भर की, कोई समस्या नहीं आपके लिए। ये संकल्प में संसार है पूरा, ये लोग विचारों का है, जैसा कोई सोचता वैसे बढ़ जाता है। तो इंग्लिश में है यू सो जैसे बोओगे वैसे काटोगे। किसान जैसे दाना खेत में बोता है, मकई गेहूं बाजरा वगैरह जो बोएगा वही निकलता है। तो अभी जो आप सोचते रहते हो ये बोते रहते हो, आपको इसका सोच का पता नहीं, आपको ही नहीं। सबसे बड़ा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को पता नहीं क्या कह रहे हो, क्या सोचते हो। कुछ गुस्से मार के पूरा सोच जाता है, कुछ घटिया विचार से कुबड़ी आते हैं। और यही बात है कि अगर चपरासी है तो उसकी हालत, यही 1 करोड़पति सेठ की हालत है, उसको पता नहीं क्या बोल जाता है, क्या सोचता है वो। और फिर वो घटिया जो सोचता है उसका तो फल घटिया है, बढ़िया सोचता भैया, सोच का मामला है। तो आपके संकल्प क्या हो, शिव संकल्प मस्तु। और उसमें क्या संकल्प हो, मैं बड़ा बनूं, अच्छा पढ़ूं, अच्छा नंबर लूं और कुछ नाम करूं, तो मेरे परिवार का नाम करूं। जैसे बड़े बड़े आदमी बढ़ते तो आप कोई बात नहीं, आप बढ़ सकते हो। अगर आपका यही दिमाग में मैंने कुछ बनना है तो आप पहला दर्जा आपका है कि आप पढ़ाई अच्छी करो, जिससे 100 में से 90 नंबर लेने की कोशिश करो। फिर आप संकल्प ये रखो कि मैंने कुछ पढ़ना है, तो आपका बाकी फजूल जो विचार हैं वो छुट्टी कर जाएंगे। और एक सिर पर एक सौदा होना चाहिए। एक सौदा तो सिर्फ 20 लिटरी रख लेते हैं। कहते गांधी जी गए थे कहीं यूके, तो वहाँ पर वापसी सैलरी के लिए, वकालत करने के लिए, तो वहाँ पर कलब में गांधी कलब में नाम लिखा दिया, उसमें भी लिखा दिया, उसमें तो 5-4 कलब थे शिक्षा उन्होंने लिखा दिया। वो कहते हैं फिर रात को में ख्याल आया कि गांधी तू लॉ करने के लिए आया, कानून पढ़ने के लिए आया, क्या करेगा तू इसकी भाषा का डांस का ये। तो कहते हैं सबसे मुझे डिजाइन कर दिया, वो पढ़ना शुरू कर दिया और वो कानून पढ़ गया। वो अपनी कहानी लिखते आता हूँ। तो बात यह आप इधर किस लिए आए हो, शिक्षा लेने के लिए। तो एक ही सौदा सिर्फ पढ़े तुम तो बेटियों सफल हो जाओ और नाम करो। और जब विचार बदल गया दूसरी तीसरी चीजें कुछ की, तो पढ़ो अच्छी तरह से। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब यह है कि बात सत्य है आपने। ब्रह्मचारी एक तरह का शेर की तरह होता है, वो डरता नहीं, हर काम जिस तबियत करेगा वो कमाल करेगा। जो अच्छे चरित्र का आदमी ब्रह्मचार्य की शिक्षा ग्रहण करी है, अगर वो चलेगा एजुकेशन की तरफ से एजुकेशन में कमाल करेगा, अगर वो टेक्नोलॉजी में चलेगा तो उसको कमाल करेगा, अगर विज्ञान में चलेगा तो विज्ञान में नई नई रिसर्च करेगा। तो वो एक शक्ति है जो काम करती है। और वो शक्ति अगर आपकी गिर जाएगी अभी तो आपकी धोबी का कुत्ता में घटका नहीं आता। एक तो ये बात नहीं, तो अगर आपको समझ आती है तो देख लेना। मैं तो यूनिवर्सिटी में आपको राम की बात है, राम तो आपके अंदर है। राम क्या है, वो बोल रहा है वही है, एक अंश रूप में हर आदमी के अंदर राम है। तो क्या मैं कह रहा हूँ उसको बता रहे, हाँ ये पहले भी कह रहा है कि आप सुनो करने से। रामायण में लिखा हुआ हिंदू में, ईश्वर अंत जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुखराशि, जो माया बस बंदो गुसाई, आपकी बंदो मरकट की नहीं। इसका भाव ये है रामायण में कहा गया जो इंसान तो निश्चित है, यदि वो परमात्मा तो बहुत बड़ा है, उसका एक छोटा सा किरण रूप में मनुष्य के अंदर वो जो काम करता है वो ये करता है।
अरे कि खोपड़ी में यहाँ से लेकर के तो आप टीका लगाते हो वहाँ से टीकी, इससे लेकर चोटी तक के रस्ते में पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। जो ब्रह्मांड में है वो आपके पिंड में, वो आपके मन के खोपड़ी के अंदर। और जिस तरफ आपकी तवज्जो रहेगी उसको कमाल करोगे, जो कुछ काम भी करोगे। क्यों कह रहा हूँ ये बात, उनको देखता रहता हूँ, अनुभव करता रहता हूँ। मैंने आपको बताया सहयोग क्या मतलब क्या है, मेरा रूप जगह जगह लोगों में प्रकट होता है। यानी कि गाँव के अनपढ़ आदमी में पढ़े लिखे लोग उससे ताल्लुक है मेरा, मेरी उसमें बुक में लिखी छोड़ा तो पढ़े लिखे आदमी पढ़ते हैं, या तो कॉलेज के प्रोफेसर पढ़ेंगे या वकील पढ़ेंगे। मैं बार एसोसिएशनों में देता हूँ, ये वकील जो जिला करते हैं ना उनमें जाकर सबसे देता हूँ। ऐसी बात नहीं, आपके हाईकोर्ट किधर भी दिया, हाईकोर्ट के बगल में सेशन कोर्ट को दिया है, कलेक्ट्री कोर्ट को देता है, हरियाणा में भी जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, तो वहाँ पर उनको देता हूँ पढ़े लिखे आदमी विद्वानों। तो आपके अंदर शक्ति क्या है, आप ईश्वर के अंदर चेतन है, विमल है, शैद है, सुख राशि है। परंतु वो कहता है माया, माया का तो है नहीं बात, ये माया का बस बन गया अज्ञान में। क्या ज्ञान बन गया, कहते बंदर की तरह। बंदर कैसे बन गया, बंदर को देखा कि एक मटके के अंदर कोई बेर पड़े हुए बड़े बड़े अच्छे, हाथ दे दिया, हाथ दे के हाथ से भर लिया, अब मुट्ठी तो खोलता नहीं, हाथ की करता नहीं, तो बंदर साथ साथ ये हाथ को, ये हाल मनुष्य की बगैर मतलब की चीज को पकड़ लिया, छुट्टी उससे है मेरा वो मेरा वो मेरा वो मेरा। तो ऐसा है, अगर इसको ज्ञान हो जाए तो कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ ना की मेरे अनुभव में आई नहीं है, फिर आ सकती है मुझे मालूम नहीं। अभी तक समस्या मेरी ये है कि कोई समस्या नहीं रही जिंदगी, पूरी जिंदगी उसका क्या, मैं मंदिर में नहीं, मैं 1500 आदमियों को अपने पॉलिटिकल अफसर ले रहा हूँ, स्वागत के महकमे का अफसर रहा हूँ, युद्ध में रहा हूँ, सब जगह घूमता रहा हूँ, देश विदेश में जाता रहा हूँ सब जगह। तो मेरे लिए कोई समस्या नहीं रही अब तक, कल का पता नहीं क्यों, समस्या ज्ञान की है। तो मेरे को समय समय के ऊपर वक्त मिलती है और वो ज्ञान दूर होता है, ज्ञान दुनिया के काम में भी और अध्यात्म में। अब अध्यात्म क्या है, सहज योगी हूँ, अभी मैं उस राम नाम में टिका हुआ, समाधि में टिका हुआ आपसे बात करता हूँ, तो आपको ये कैसे हो सकता है, आप बातें भी कर रहे हो, देख रहे भी हो, और सहज समाधि क्या ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, अलग बैठे कमरे में पलाठी मारे, मार के फिर कपड़ा ऊपर डाले और फिर वो ध्यान भी उनका तब बढ़ता होगा ध्यान, वो उनमें नहीं, वो ठीक है, वो गलत नहीं। मैं सहज समाधि हूँ, संतोष सहज समाध भली, ऐसा एक शब्द है गुरु कबीर का, तो उसमें रहता हूँ। अभी आप कहोगे कैसे हो सकता है, इसका एक एग्जाम्पल सुनिए। आप सांस लेते हो, बैठे भी लेते हो, दौड़ते भी लेते हो, खाते भी लेते हो, बोलते भी लेते हो और धोई भी सांस लेते हो। अगर सांस ना हो तो राम नाम सत्य सत्य बोलेगा, समझते हो बात। तो इसी तरह जैसे आप सांस सब काम करते हो, सांस लेते हो, इसी तरह में सब काम करते हो, मेरी जो अटेंशन उसे लगी रहती है। वो जो राम नाम है उसको इधर खोपड़ी के बाद इधर से चोटी के बाद से आके अटेंशन करती रहती है और सहज बात करता रहता हूँ। अभी तो आपको सत्संग दे रहा हूँ, मैं याद करके नहीं आऊँ क्या बोलूँगा, मैं ये कह के मैं ये कहूँगा, और अभी बात करते हो मुझे ख्याल भी नहीं है क्या कह रहा है, मेरे को मालूम को पूछे क्या बोला तो मैं बता सकूँगा आपको, आप समझे। और वही शक्ति आपके अंदर है, वही शक्ति आप में है, कोई आप कम नहीं है, जो मैं हूँ आप है, हम एक ही हैं सबके। तो वो आदमी अज्ञान के अंदर दुखी है। अज्ञान क्या है, अब आप पूछो कि क्या ज्ञान आदमी हो, पहला ज्ञान तो यह है कि सुबह से शाम तक जितने विचार आते हैं, एक आया चला गया, एक आया चला गया, एक कोई आदमी मिला दूसरा विचार बदल गया, फिर तीसरा बदल गया, फिर किसी नाराजी है तो तीसरा देश का विचार आ गया, तो कल मिलूंगा उसको, ऐसा नहीं ऐसा करूंगा, ऐसा खेलते हो विचार। तो विचार से खेलते हो, 2-4 खेलोगे फिर वो कर्म में जाएगा, दब जाएगा, जब समय आएगा तो आप उसे वो काम करोगे। आप सुनिए बात, कोई विचार है घर का परिवार का बढ़िया एक कार खरीदे, अच्छी कार देंगे आप, अच्छा ठीक है, परिवार में सलाह करी, अच्छा देंगे, पहले सोचा अपना फाइनेंस के बारे में, सोच साथ की बातचीत के देखेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, पूछेंगे उससे, 5 साल से चर्चा होती थी 10-20 दिन, और 10-20 दिन के बाद ये सुन लो मेरी बात, सुन लो, तालियां तुलियां मामला हरण दे। इसमें यह कहते हैं कि आप गौर से सुन लो, मैं क्या कहता हूँ, अच्छी बात लगे धीरा बाधा गांठ गठाई, अगर अच्छी नहीं लगे तो छोड़ देना, मतलब की बात हो तो पाठ में डाल रहे तो आप फालतू समझे उसको मत करना। तो मैं आपको तो बात बता रहा हूँ कि आपके अंदर वो शक्ति सब कुछ है, आप चाहते हो कर सकते हो। मैंने आपको बात आई, मैं वो होती बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ विद्वानों के लिए मेरा काम है, बुद्धिमानों के जिनकी बुद्धि है, क्योंकि मैं किताब देख रहूँगा, यहाँ जाऊँगा तो आपका एक सब किताब के लिए रहे हूँ, ये देने वाले तो दूसरे हैं कि बेटे बगैर साहब, ये बेटे सब पार्टी है, देरी लोग किताब दे के रहूँगा। ऐसे मेरे तो आंगड़ा ही है, देने वाले ये दिला रहे हैं आज, ये कहते हैं हमारे कॉलेज के अंदर आप ही पुस्तक देंगे, हम नहीं बांटेंगे, तो एक पुस्तक देंगे आपको, मैं जो कुछ लिखा है, एक पुस्तक आपको मिलेगी, वो देख लेना, और उसके अंदर कोई सार बात और एक दूसरे से बदल लेना, थोड़ा पुस्तक लिखिए, वो थोड़ा पुस्तक बांट के जाएंगे, वो रख लेना। वो पुस्तकों के अंदर
सब बातें लिखी हुई है, आपके लिए विशेष बात लिखी हुई है, बहुत जबरदस्त बात लिखी है बेटियों के लिए, भाइयों के लिए और बच्चों के लिए, यंग बच्चों के लिए। वो अगर उस पर अमल करोगे तो जिंदगी में शिकायत नहीं रहेगी कोई, उस पर अमल करोगे शिकायत रहेगी। वो क्या है, अभी आप लोग पढ़ोगे, नौकरी आपको कैसे मिलेगी, आपकी इच्छा से आपको नंबर बता दिया, कितना नंबर लोगे, क्या रखोगे कि मैंने 6% का काम करना है, तो संकल्प में ऐसे आपका संकल्प हो। फिर उसके बाद में क्या शादी कैसे होगी, क्या शादी ऐसी होगी, आप इच्छा करोगे, उसी से बनाया नहीं है। न मेरा कोई आश्रम है, मेरा घर है, इलेक्ट्रिक है, घर गृहस्थी हूँ, काम करता हूँ, पेंशन मुझे मिल जाती है अच्छी तरह से। मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया, उन साधुओं में से नहीं हूँ तो लेने के कुछ पैसे मिल जाएगी, या आश्रम बना रहे हूँ, खाना बना रहे हूँ ना। मेरा आधी जगह का आश्रम हो गया तो दूसरी जगह वहाँ का आश्रम हो गया, जिस जगह जाता हूँ देश को सब जगह जाता रहता हूँ। इसलिए मैं आपको जो बात बता रहा हूँ आपके काम की क्या है कि अगर आपको ब्याह शादी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको क्या कि मुझे अच्छा घर अच्छा घर मिले, कब जब सर्विस लग जाएगी उस वक्त की तो जरूरत है, जब ब्याह शादी की तब ये बात करना है, सबसे बड़ी इच्छा करना। और इच्छा करने का मतलब क्या है, ये टीकी लगाते हो यहाँ ध्यान को एकाग्र की करना, ये ज्ञान का केंद्र है, सिद्धि का केंद्र है। यहाँ ध्यान करके जो इच्छा आप करोगे सत्य मन से वो फटाफट आपको मिल जाएगी। वो क्या मांगो, शादी शादी नहीं, अच्छा घर और बड़ा अच्छा तो मुझे प्यार करे, जीने से मुंबुड़े उल्टे मरते दम तक तो मुझे प्यार करता वैसा बड़ मिले। प्यार तो करते प्यार से घोड़ा नचाते हैं राजी, और 10 दिन के बाद मुंह सुधा कितना बड़ा बैठ जाते हैं और रूठ जाते हैं, तलाक पर आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। तो आप सत्य में क्या करोगे तो आप वैसे ही घर मिलेगा, वैसे ही घर मिलेगा जैसा आप चाहो, तो सब समस्या हल होगी। अब आगे की समस्या आती है कि आदमी आजकल दुखी है, तो बेस रूप से ही अगर हम संतान उत्पत्ति के ख्याल से संतान को पैदा करेंगे तो संतान से शिकायत नहीं मिलेगी। हम लोग तो नशे में कर लेते हैं संतान से, गाय भैंस भेड़ बकरी जानवर होती है, इस तरह नशाता है, एक उम्र होती है और इस तरह से जब जाते हैं और इससे संतान आ जाती है और उससे रहते हैं, नाराज रहते हैं, क्या रहते हैं, फिर पेट में बच्चा होता है, रूसती है, फास्ट बात करती है, टेलीविजन देखती है, रोना पीटना उसमें चलता, वो संस्कार बच्चे बन जाते हैं। तो वो आपको पता हो जाएगा कि कैसे संतान पैदा करते हैं। तो उसके विषय में एक किताब लिखी है, छोटी सी किताब है, 50 पेज की, 60 पेज की होगी। तो उसमें बताया है कि कैसे संतान पैदा करते हैं, कैसे अच्छी संतान पैदा कर सकते हो, वो समस्या उस हल होती है। तो जितनी आपके लिए समस्या आने वाली है उनका हल लिखा हुआ है, पहले आप ऐसे करके देख लो, ये करने का भेद है, करके देख लो, विचार कर लो, उसे विचार करोगे तो घर वालों को तकलीफ नहीं होगी शादी में। आपको लव मैरिज की जरूरत नहीं है, आपके खानदान के तरीके से होगी और वैसे लोग मेरे सुखी रहोगे। संस्कार है, एक ब्राह्मण का और संस्कार है, एक बनिए का और संस्कार है, राजपूत का और संस्कार है, एक जाट किसान का और संस्कार है, और जो निश्चय का लोग उनका और संस्कार है। तो संस्कारों से खिलाफ अगर आप शादी करोगे पछताओगे आकर। अपनी मर्जी से तो शादियाँ भरी आजकल है, अच्छे अच्छे यहाँ की लड़कियाँ होती हैं और लड़कों के साथ में प्रेम कर लेती हैं। और एक मेरे गाँव के नजदीक है पंडित जी, और पंडित की लड़की थी और वो जाके तेली का लड़का था, उससे शादी करी। क्लास रूप रहते सेंट लगाता था, क्या ड्रेस पर बाप से, और वो लड़का करके गरीब वाले की जिंदगी बर्बाद हो। तो जो लव मैरिज करोगे सुखी रह सकते, क्यों? तो आपके उसके संस्कार नहीं मिलते हैं। क्या छोटी में क्या क्यों उतारा हूँ, कोई मेरे पास सोचा हाँ है, बड़े आदमी इंदिरा गांधी के है, इंदिरा गांधी जी जो थे आजाद थे, पंडित नेहरू की लड़की, और उसने वो लव मैरिज करी, उसने लव मैरिज करी, वो लड़का दूसरी तरह का था, तो दूसरी शादी की, दूसरे जात का था, तो नेहरू की शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसको कौन रोका? इंदिरा गांधी। बहुत बड़ी मैं बिजली करूंगी, तो नेहरू जी करने गए, इस लड़की को मैं रेट कर मार दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो पंडित गांधी जी वो कहने ऐसे कर भाई, मारना बस ऐसे करना, तो मेरे गोद में डाले गांधी करना, इंदिरा गांधी मेरे गोद में, मेरा गोद पर काम हो जाएगा और तू फिक्र मुझसे, ऐसे करी शादी तो कर दी उसकी। लेकिन उसकी वो मिट्टी प्लीज अखबारों में निकालता था, बुरे बुरे शब्द, पूरी जिंदगी उसको बर्बाद हुई, पूरी जिंदगी बर्बाद रही। तुम मुझे क्या दो मंत्री की प्रधानमंत्री, और आखिरी टाइम पर मौत कैसी हुई? मौत कैसी हुई? ऐसे जिसके किसी मारते नहीं थे, खड़े सरेआम मारते। तो बात क्या है, लव मैरिज जो थी वो अच्छी है, एक उसकी बात भी और आम है, जो लव मैरिज करते वो कामयाब नहीं होती है। वीडियो को तुमको पता नहीं है, नशा है और जानते नहीं हो, वो असर रखता है। तो आपको चाहिए अपने माँ बाप के तरीके से रिवाज से करनी चाहिए, और उसके अंदर जाति करनी चाहिए। जाति के तो भारत के लिए विशेष है, आपको दूसरी चीज होगी नहीं। इसलिए जो आप लोग लव मैरिज करते रहे, वेस्टर्न कंट्रीज का एक पैटर्न है, वहाँ पर निराश है सब। तो वहाँ जाता रहता हूँ यूके वगैरह में, तो निराश है। थोड़ी सी शादी करी, 10 से दो नारे अलग चले गए, दूसरी जगह चले गए, आखिरी जिंदगी में उदास रहते हो मुर्दे की तरह। तो ये हमारा घर बसता है, ये होते हैं, बच्चे होते हैं, जाति संस्कार होते हैं, तो इससे बचना आप लोग। क्योंकि मैं देखता रहा हूँ, करता रहा हूँ, आपको एक को इंदिरा गांधी का बताया,
कि मैंने देखा अखबारों में ऐसी ऐसी बात को जो फिरोज गांधी कहता था उसको पूछो मत, बड़ा बदनाम करता था। और इस ख्याल से मेरे पंडित जी ने एक हिंदू कोड बिल भी पास कराया ताकि लड़कियों को राज हो कि भाई लड़कियों को ऐसा हिस्सा मिलना चाहिए। सब कुछ करा, लेकिन उसकी जिंदगी ठीक नहीं रही। अच्छा मैं आपको बता दिया कि लव मैरिज वगैरह और यहाँ जब कुछ पढ़ाई करते हो किसी लड़के उसका लड़के भाई उस नजर से देखो भाई की नजर से, और कोई ज्यादा करता बोले मेरी कमाई की खा सकल देख भाई ऐसे बता दे। जब आके ऐसे कुछ ज्यादा करता ना बोल कहते हैं क्या देखता तू कमा के खा उसकी रोटी खाता है ऐसे बात देती हो, मतलब कि तगड़ी बोलो तुम अपनी जाति करो और इस तरह करो तो ताकि तुम्हारी जिंदगी खराब न हो। मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ कि इस वक्त आप जो है पता नहीं आपको और मेरा अनुभव है जिंदगी का, तो मैं आपको ये बात बताता हूँ। तो मैं क्या बताता हूँ, यूनिवर्सिटी बताता हूँ, पहले कहता हूँ कैरेक्टर तुम्हारी शक्ति है तुम्हारी, अगर तुम विचार भी करोगे तो कोई फोटो भी देखो तुम्हारी शक्ति दोनों जाएगी, वो शक्ति चली जाएगी। लेफ्ट की वो चाहिए एक जगह छोड़ देती है, ढीली होती है, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, धूप से खास से निकल जाता है और देने तो कितना दोष होने लग जाती है और बुरी आदत और जब मुंह सूख जाता है और निराशा आ जाती है, आरती हो जाता है। तो वह शक्ति आप शेर रहते हैं आपसे, ये नार देखो जानवर से नार होता है, तो नार होता है तो नार एक दफादारी के पास आता है, उसकी जिंदगी में नहीं जाता, तो नार को तो बताएंगे सीधा आएगा मरने के डरता नहीं। तो ये अभयनाशन चीज है, ब्रह्मचारी है अभय है, उसको कोई डर नहीं लगता किसी बात का। और दूसरा जो अपने आप को परमात्मा को जान लिया जिसने वो अभय है, तो आपको अभय रहना है तो इतना ही जरूरत करो संतान उत्पत्ति के लिए बस, और बाकी के काम को करो अच्छी से। तो मैं आपको ये बताता था कि आपको जो चीज है उसको खरीद और नंबर देना, नंबर सब लोग जो उसी काम को करो, यहाँ पर करो प्रोफेसर को ठीक करो, एक पीरियड भी मिस मत जान दो, फिर उसका सम्मान करो।